समस्या की कर्मचारी 2 साल से काम आजकल कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर भी पैसा भी मांगता है और ले भी लेता है और फिर भी काम नहीं कर रहा है। हम आए थे सर, मेरा ज़मीन था और पासवान लोग कब्जा कर लिया है और सीओ साहब के पास आवेदन दिए थे, थाना में आवेदन दिए थे, मेरा काम न हुआ। जहां अभी सुशासन की सरकार में सीओ और प्रशासन इतना भ्रष्ट बैठा हुआ है कि हर जमीन को इधर से उधर करके आम जनता को जो है परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। अभी उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ समस्या का हल होगा, क्योंकि इतने लोग जो आए हैं, इतनी भीड़ जो है, कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो निकलेगा। समस्या हमारा नाम नाम पे ज्यादा समस्या की कर्मचारी 2 साल से काम आजकल कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर भी पैसा भी मांगता है और ले भी लेता है और फिर भी काम नहीं कर रहा है। क्या नाम है कर्मचारी? अमित कुमार हनुमान नगर सीओ। कहा था कि 5,000 दो, तो हमको तो सकर्त नहीं था, उसको हम 3,000 रुपया दिए। नहीं काम रहा, फिर बोलने क्या जो घूमने नहीं बैठ जाते हम घर में, यहाँ यहीं इसी के लिए लाया थी, सुधार करने के लिए। तो क्या करें, हमारा बात नहीं सुनेगा बुर्बक आदमी, तो आपसे नहीं जाएंगे, कपार पर फोटो लेके चल जाएंगे, क्या करेंगे। बनाए रास्ता नहीं दे रहा है। मेरा दियाद है, मेरे भातीज है, वो 13 से हमको रास्ता घर के लिए नहीं, पानी डाल के हम रास्ता पर हम मतलब सो रहे हैं। ऊपर रहा। नाम क्या हुआ? मालो यादव। कहाँ आए और क्या? हम आए हैं सर पर आवेदन देने के लिए, यहाँ विजय सिंह जी। मोहम्मद सुभान चंदन पट्टी। हम आए थे सर, मेरा ज़मीन था और पासवान लोग कब्जा कर लिया है और सीओ साहब के पास आवेदन दिए थे, थाना में आवेदन दिए थे, मेरा काम न हुआ, इसके लिए हम यहाँ आए थे। हम सोचते हैं कि सर मेरा जो है ज़मीन जो है उसे छुड़ा के मेरा कब्जा कराया जाए। भरोसे से आए हैं सर, काम हो जाएगा तो और अच्छी बात है। काम हुआ नहीं हुआ सर, हम लोग जो पेपर दिए थे थाना में, तो थाना वाला भी कार्रवाई नहीं किया, सीओ सर के आवेदन दिए वो भी नहीं कार्रवाई किया। मेरा नाम हुआ डॉक्टर वीरेंद्र पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित चेतना मंच। हम लोग आए हैं यहाँ देखने के लिए कि वाकई में जनता का फरियाद सुना जाता है कि नहीं सुना जाता है। जहाँ अभी सुशासन की सरकार में सीओ और प्रशासन इतना भ्रष्ट बैठा हुआ है कि हर जमीन को इधर से उधर करके आम जनता को जो है परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। अभी कई सारे आवेदन हमारे पास आए हुए थे, कई सारे लोग आवेदन लिखवाने के लिए आए हुए थे। जहाँ तक कि पंचायत सरकार भवन जो है बिहार सरकार के अंतर्गत आता है और बिहार सरकार के लिए पंचायत सरकार भवन के लिए NOC भी के द्वारा दिया जाता है, उसके बाद भी जमीन भू माफियाओं के द्वारा उस पे जो है रोक लगा दिया जाता है। और उसका जीता जाता उदाहरण है कि केवटी प्रखंड के जो है लाधा पंचायत में पंचायत सरकार भवन के लिए सीओ ने NOC दे चुका था, उसके बाद भी काम जो है रुक गया है। आप ऐसा बताइए कि प्रशासन में खौफ नहीं है, उसमें क्या कहते हैं सीओ के पास खौफ नहीं है, और जो लोग हैं माने भू माफिया है उसको भी खौफ नहीं है, आ जाके सरकार से भी लड़ाई लड़ने का काम करता है। सरकार का जो बॉडी होता है पंचायत सरकार भवन, उसको रुकवाने का काम करता है। देखिए विजय सिन्हा जी रहे, ऐसे ऐसे कितने डिप्टी CM आए और गए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसे भीड़ दिखाने के लिए लगाने के लिए किया जाता है। ये विजय सिन्हा जी के डिप्टी CM है तो अकेले की बात नहीं है, इनसे पहले कई तुर्रम खाना आए और गए। ये ऐसी भू माफिया का जो है राज चलते रहेगा, गरीब जनता आम जनता परेशान होती रहेगी। उदय चंद्र शर्मा, गोराबोरम अंचल, मनसर। ये आए हैं भूमि सुधार विभाग मंत्री जी के पास आए हैं, कुछ ज़मीनी समस्या है इसके लिए आए हैं, जो कि वहाँ से हमें कोई भी सुविधा नहीं मिला, बहुत कम सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है, जानकारी भी लोग गांव में नहीं दे पाते हैं, इसलिए आए हैं। उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ समस्या का हल होगा, क्योंकि इतने लोग जो आए हैं, इतनी भीड़ जो है, कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो निकलेगा। हमारे मुन्नी देवी रामभादपुर से। समस्या यह है 5 साल से ऊपर हो गए जमीन लिखेला, खाली नहीं कर रहे, नहीं दर जाए तो मार पीट करे है। हम परिवार के छोटा आदमी गरीब लोग जोरगर है, नहीं हो रहे। बड़का भाई लिखल के, छोटका भाई नहीं खाली कर दे। हुनका से संपर्क ऑनलाइन करेलिए हन, मिल चाहे सर से। अब हम तो सह सोच कर एलहुँ हन जे हमरा भ जाए, अब हुनकर दया जेहन हो मिलथिन की हेतन, समय के इंतजार करे पड़ते। राम नरेश मंडल, बहेड़ी प्रखंड कोठरा, यहाँ आए हैं मंत्री जी के पास हाँ मिलने के लिए। हम लोग को जो है सो ऑनलाइन करते हैं क्या वाला, लेकिन कर्मचारी 7,000 8,000 रुपया मांगता है
नहीं देते हैं तो कैंसिल भी कर देता है। केवल अति को दाखिल खारिज किया है उसको कैंसिल कर दिया। कब करवाए थे? कितना दिन हो गया, फिर जो है सो किए, फिर कुछ नहीं, 3 बार हमने ऑनलाइन किए हैं, कैंसिल कर देता है। वो 10 रोज 5 रोज 15 रोज के बाद बुलाता है और उसके बाद पैसा नहीं देते हैं, कैंसिल कर देता है। हाँ मांगता है 7,000 रुपया 8,000 रुपया मांगता है, अपने भी मांगता है और अगल बगल में उसका चमचा है वो सब से कहलाता है। हम चाहते हैं जो सरकार को पैसा हम लोग को ऑनलाइन हो जाए, हम लोग को क्लियर हो, हम सरकार को पैसा जो है सो रसीद कटा लेंगे। हर काम में नोक्स लगा देता है, रसीद भी कटाए हैं, वही काटा है, 500 रुपया भी लिया है और रसीद पर जो है सो खाता खेसरा नहीं चढ़ाया। फिर प्रमार्जन के लिए भी हमको दे दिया है, तो प्रमार्जन भी किए। अब कहता है कि जो सरकारी अमीन को जो है सो जमीन पर ले जाइए। अब सरकारी अमीन के लिए हम फिर 3,000 रुपया कहाँ से फीस रखेंगे? कर्मचारी कहता है सुने जाएंगे, नहीं होगा तो पटना भी जाएंगे। उम्मीद तो है यहाँ आने के लिए जो सुधार हो। सरकार का पैसा जो है सो नहीं मिलता है, ये कर्मचारी सब जो है सो अपने जेब में रखता है पैसा। सरकार का पैसा जब तक ऑनलाइन पर नहीं चढ़ाएगा रसीद को क्लियर, तो कैसे जो है सो सरकार के पास पैसा जाएगा? हमारा पड़ता है भूमि विवाद है जो हमारे पड़ोसी के बीच में, जमीनी विवाद में कोई हेरा फेरी नहीं है। अंचल का रिपोर्ट है, सीओ का भी रिपोर्ट है और हल्का राजस्व कर्मचारी का भी, कि हमारे जमीन को जो है अतिक्रमण कर लिया गया है। उसका कोई पेपर रिकॉर्ड विपक्षी पक्ष के साथ नहीं है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कोर्ट जाने के लिए, क्योंकि कोर्ट का जो समय सीमा होता है वो लंबा अवधि में जाता है। इसलिए परेशान करने के उद्देश्य से जो है सीओ और दरोगा के मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। और ऐसा बस मेरे ही साथ नहीं, इस पूरे अंचल में, और बहादुरपुर ले लीजिए, हाया घाट ले लीजिए, जितना है सभी जगह लाखों लाख ऐसा समस्या है जो पड़ा हुआ है। लेकिन अभी विजय सिन्हा जी आए हैं तो चूंकि हम लोग इनका समर्थन करते हैं, इनके जनसंवाद यात्रा को, इसीलिए इनके समर्थन में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अपना जो है एप्लीकेशन देंगे। ये पोलो फील्ड ऑडिटोरियम में ये सारा व्यवस्था है। 3 दिन पहले इसका सूचना हम लोग को मिल गया था। उप मुख्यमंत्री जी